नमस्कार। अतीक अहमद, माफिया डॉन अतीक अहमद, उसने यूपी पुलिस के सामने, एसटीएफ के सामने कबूल कर लिया है। क्या कबूल किया है कि उसने साबरमती जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की साजिश रची। अपनी पत्नी से कहा, जब वो मिलने आई थी जेल में, उससे कहा सिम कार्ड अरेंज करने को। पूछा अपने साथ अपने कितने शूटर हैं, उनके हथियार का इंतज़ाम किया। उसने ये भी माना कि उसको हथियार पंजाब में जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए जाते हैं, लश्कर तैयबा के लोग भेजते हैं, आईएसआई की मदद से वो हथियार उसको मिलते हैं। जब वो हथियार ड्रोन से गिराए जाते हैं तो उसके गुर्गे वहाँ से लेकर उसके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए असद और गुलाम का एनकाउंटर जब हुआ तो उनके पास से सोफिस्टिकेटेड विदेशी हथियार बरामद हुए। अब ये कहेंगे आप कि अतीक अहमद ने ये सब बयान पुलिस को दिया, तो पुलिस तो मारपीट के बयान दिलवा देती है, उसका कोर्ट में कोई मतलब होता नहीं। कोर्ट में जाकर जो आरोपी है वो मुकर जाता है। ऐसा नहीं होने वाला। एक व्यवस्था कानून में ये भी है, और आपको मालूम होगा बड़ी सामान्य व्यवस्था है, वो है सेक्शन 161 की। इसके तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कलमबंद बयान अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, और आरोपी ये बयान देने के बाद पलट नहीं सकता। अगर वो पलटता है इस बयान से तो उसकी अलग सज़ा है। तो इसलिए जो है अतीक अहमद का ये बयान इस बात को साबित करता है कि उसके आईएसआई से, लश्कर तैयबा से संबंध हैं। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल और नेता उसके समर्थन में खड़े हैं, उसके बचाव में खड़े हैं, और आज से नहीं 43 साल से खड़े हैं। 43 साल से उसको किसी मामले में सज़ा नहीं हुई। 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं उसके खिलाफ, इसके बावजूद किसी मामले में सज़ा नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कल कहा कि जो एनकाउंटर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि इससे भाईचारा बिगड़ जाएगा। यानी माफिया को, आतंकवादी को अगर पालो पोसो तो भाईचारा बढ़ता है, उनके खिलाफ एक्शन लो तो भाईचारा बिगड़ जाता है। अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे किस वोट को वो एड्रेस कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आज एक और बात, ये जो गुड्डू और असद मारे गए हैं, असद जो तीसरा बेटा है अतीक अहमद का, इनका इरादा क्या था? ये झांसी में क्यों थे? दरअसल इनको मालूम था रूट पूरा अतीक अहमद के साबरमती जेल से प्रयागराज आने का। ये रास्ते में उसके काफिले पर हमला करना चाहते थे, और हमला करने का मकसद अतीक अहमद को छुड़ाना नहीं था। उनको मालूम था कि छुड़ाकर कहाँ ले जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो मकसद वही था जो उसके बाप का था उमेश पाल की हत्या में, जो उसके बाप का था राजू पाल की हत्या में, अपने आतंक का राज कायम करना। आप कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए कि अगर असद और गुड्डू इस अपने अभियान में, इस अपने मकसद में कामयाब हो जाते, वो पुलिस कॉन्वॉय जो लेकर आ रहा था अतीक अहमद को, उस पर गोली चलाते, पुलिस वाले मारे गए होते, तो इस समय क्या चर्चा हो रही होती कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है उत्तर प्रदेश में। पुलिस क्या कर रही थी, योगी जी की पुलिस क्या कर रही थी, उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनको पता कैसे नहीं था? उन्होंने इस हमले को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और ये हमला हुआ कैसे? ये लोग 48 दिन से फरार हैं, इनको पकड़ा गया क्यों नहीं? ये सारे सवाल सरकार से, पुलिस से पूछे जा रहे होते। आज क्या कहा जा रहा है कि एनकाउंटर फर्जी है, मतलब आतंकवादी मारा जाए, गैंगस्टर मारा जाए, अपराधी मारा जाए, सारी सहानुभूति उसके साथ है। जो 2 पुलिस वाले उमेश पाल के साथ मारे गए, उनके साथ किसी की सहानुभूति नहीं है। अगर असद अपने मकसद में कामयाब हो जाता और वहाँ पुलिस वाले मारे जाते तो उनसे किसी की सहानुभूति नहीं होती। तो पुलिस वाले तो कुछ लोगों का कहना मारे जाने के लिए है, सेना वाले मारे जाने के लिए है, नौकरी में जाते हैं। ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों से बचने की ज़रूरत है। ये जो माफिया पनपते हैं, इसी विकृत मानसिकता के कारण पनपते हैं। ये जो राजनेता, मेरा तो मानना है कि कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिन लोगों ने माफिया आतंकवादियों को संरक्षण दिया, उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि कोई नेता सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बात बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ, इसलिए जो है भाईचारा बिगड़ जाएगा। इससे ज़्यादा विकृत मानसिकता का प्रदर्शन और हो ही नहीं सकता है।
तो असद का मारा जाना, गुड्डू का मारा जाना, उससे पहले उनके 2 साथियों का मारा जाना, ये सब कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए ज़रूरी था। मेरा मानना है कोई इनसे नहीं पूछ रहा है। बार बार ये पूछा जा रहा है कि उनको पकड़ क्यों नहीं लिया, मार क्यों दिया। तो भाई जब गोली चल रही हो तो पकड़ने कौन जाएगा? कौन गोली छाती पर खाएगा इसलिए कि पकड़ना है? दूसरी बात, इन लोगों से जो 5 लोग फरार हैं, उनसे किसी नेता ने, उनके किसी पैरोकार ने एक दिन पूछा कि भाई तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते हो? तुम्हारे बाप ने, 2 भाइयों ने सरेंडर किया हुआ है पहले से, वो तो जीवित हैं, उनको तो नहीं मार दिया किसी ने। तुम भी सरेंडर कर देते, तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा चलता, फिर जो कानून से सज़ा मिलती वो सज़ा मिलती। तो वो भागे हुए थे, लगातार भाग रहे थे, और वो पुलिस पर फिर से हमला करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन उनको मारा नहीं जाना चाहिए था। पुलिस को चाहिए था कि वो हमला करें तो पुलिस जो है हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए कि आइए आप गिरफ्तार हो जाइए या मुझे गोली मार दीजिए। यही 2 विकल्प पुलिस के लिए होने चाहिए थे उनके हिसाब से। तो इस तरह से तो कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अराजकता आ सकती है। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उसके रहते अराजकता आ सकती है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।